brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। जयपुर में एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद दहशत का माहौल है। दरअसल जयपुर के विद्याधर नगर में माहेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल है। वहां पर सोमवार सुबह जैसे ही सूचना मिली कि स्कूल के अंदर बम प्लांट किया गया है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनंद फानन में स्कूली बच्चों को बाहर निकाला गया और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और साथ ही बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की तमाम टीमें और जांच दल मौके पर पहुंचा और पूरे स्कूल परिसर में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। हालांकि सर्च ऑपरेशन में किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जो कि राहत भरी खबर थी। लेकिन ये मेल स्कूल प्रशासन के पास देर रात करीब 12:25 पे आया था। लेकिन जब स्कूल की घंटी बजी, स्कूल खुला, बच्चे स्कूल में आए, तब स्कूल प्रबंधन ने या यूं कहे कि प्रिंसिपल ने अपने लैपटॉप में मेल चेक किए। तभी 9 बजे करीब उनको धमकी भरे मेल के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद उस मेल को उन्होंने पढ़ा। उस मेल में लिखा गया था कि मैं अपने शरीर के ऊपर बम फिट करके लेके आया हूं और यहाँ पर धमाके करूंगा। यही नहीं, दूसरा प्लान बी भी उसने तैयार कर रखा था, जो कि धमकी में जिक्र किया। कहा गया कि स्कूल के अंदर 2 बम और प्लांट कर रखे हैं, जो कि एक के बाद एक ब्लास्ट होंगे। दरअसल ये धमकी देने के बाद शख्स ने उस मेल आईडी पे एक बात और लिखी, जिसमें कहा था कि मैं शहीद हो जाऊंगा, सबको मारकर जन्नत में चला जाऊंगा। इस पूरे धमकी भरे खत को या मेल को स्कूल प्रबंधन ने हल्के में नहीं लिया, बल्कि तुरंत पुलिस को इतला की। इस पूरे स्कूल में 3,500 से ज्यादा बच्चे हैं। अभी क्लासें भी चल रही है और साथ ही सप्लीमेंट्री एग्जाम भी चल रहे हैं। ऐसे में स्कूल में किसी प्रकार की भगदड़ ना हो जाए, इसलिए स्कूल के बाकी कर्मचारियों, टीचर्स ने एक तरह से कहा कि सूझबूझ से काम लिया और जब तक पुलिस नहीं पहुंची तब तक एक एक करके बच्चों को बाहर निकाला गया। उसके बाद जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, सभी बच्चों को क्लासरूम से बाहर ले जाया गया। लेकिन सप्लीमेंट्री एग्जाम के बीच किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, ऐसे में उस जगह पर सर्च ऑपरेशन हुआ, लेकिन एग्जाम दे रहे बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। वही सर्च ऑपरेशन करीब 3 घंटे तक चला, जिसमें किसी तरह की कहीं पे भी सर्च ऑपरेशन के दौरान ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली जिससे कोई दहशत का माहौल हो। बल्कि इस पूरे सर्च ऑपरेशन के बाद कहीं ना कहीं राहत सबने महसूस की है। दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन ने स्कूली बच्चों के परिजनों को सबको कॉल कर करके स्कूल में बुलाया, क्योंकि जब स्कूल खुली तो सभी बच्चे स्कूल आ गए थे, परिजन अपने बच्चों को छोड़कर चले गए थे। ऐसे में किसी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन ना हो, इसलिए स्कूल प्रबंधन ने स्कूली बच्चों के परिजनों को सूचना दी कि स्कूल में शॉर्ट सर्किट हो गया है, जिसके चलते आप अपने बच्चों को ले जाइए। उसके बाद एक एक कर परिजन आए, जो स्कूल के बाहर बच्चे खड़े थे और उन बच्चों को अपने साथ घर ले गए। लेकिन जैसे ही बच्चों ने पूरी इत्तला बताई, पूरी आपबीती बताई कि स्कूल में बॉम्ब प्लांट किया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं हर कोई दहशत में आ गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है, किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, डरने की कोई जरूरत नहीं है और रोजाना के बाद ही कल एक बार फिर स्कूल खुलेंगे। लेकिन जिस मेल आईडी से ये धमकी भरा मेल मिला है, उस मेल आईडी के आधार पर साइबर टीम है वो उस एक्सकस करने में जुटी हुई है कि इस मेल करने वाला का मकसद क्या था, कौन था, या फिर कुछ सिरफिरा है या कोई हकीकत में इसके पीछे कोई गिरोह है या फिर कोई गैंग है। यह अभी भी जांच का विषय है, क्योंकि इससे पहले जयपुर की कई स्कूलों को भी धमकी मिल चुकी है जहां पर बम की धमकी मिली थी। यही नहीं, एक सेशन कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं लगा। इसमें भी पुलिस टीम में जांच पड़ताल कर रही है, जुटी हुई है कि आखिर इसके पीछे कौन है और उनका क्या मकसद है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।